अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। SSMB सुपरस्टार महेश बाबू की 2 दिन पहले जो अपकमिंग फिल्म है 2027 में आने वाली, उसका टाइटल रिवील हुआ। इतने बड़े लेवल पे सिर्फ टाइटल रिवील हुआ है तो आप सोचे उसका टीज़र या ट्रेलर क्या होगा। SS राजामौली जो कि एक जीनियस है, उन्होंने अपना विजन हम सब के सामने रख दिया, जिस पे बहुत लोगों ने सराहा भी, इंक्लूडिंग अस। बहुत सारे लोग जज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं। हमने उस पर कल मशवरे दे रहे हैं, ऐसा हो जाता। पूरी वीडियो देखिए डेडिकेटेड, आप लोग कल वाली वीडियो देखिएगा। तो बात करेंगे कि हर टीज़र या ट्रेलर में, जो कि एक जीनियस की फिल्म हो, स्पेशली राजामौली सर की, तो उसमें कुछ ना कुछ हिडन होता है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। और जब इंसान पहली बार ही कुछ देख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें अननोटिस जाती हैं। और हमसे भी यूँ हुआ, हमने ये टीज़र एक बार ही देखा ना, उसके बाद हमने कमेंट्स पढ़े। अच्छा, वो कहते हैं यार एक सीन में आपने देखा है, वो एक गॉडेस हैं वहाँ पर जिनका सर उनके हाथ में था, और वहाँ पे आपने देखा एक जगह एक लाल साड़ी में एक लड़की है और लेफ्ट पे बिल्कुल एक बंदा है, एक लड़का है, वो यूँ हाथ दे रहा है उसको। तो वो महेश बाबू लड़का वो है, और लड़की जो है प्रियंका चोपड़ा है। चीजें जब आप एक चीज को 2-3 बार देखते हो फिर आपको समझ आती है। हाँ, फिर हनुमान जी जब आते हैं तो उनकी आप देख सकते हैं पूंछ पर एक रथ जा रहा होता है। उस रथ पे लोग कहते हैं कि महेश बाबू होंगे, और कुंभ यानी जो विलन है मूवी के, वो रथ पे पता नहीं ट्रैवल करके कहीं जा रहे होंगे। तो लोग इस तरह बहुत ज़्यादा लोग जूम करके स्पेशली नोटिस कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि नज़र भी आ रही है लेकिन हिडन भी रह रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें इनमें हमने मिस कर दी, उसका कुछ ब्रेकडाउन आज हम देखने जा रहे हैं। और आप अगर हर सीन देखेंगे ना, उस पूरा नाम था वाराणसी टू द वर्ल्ड, उसके हर सीन में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ नज़र आएगा, जो कि आपने नोटिस नहीं किया हुआ। महेश बाबू हर सीन में नज़र आएंगे। तो मिस्टर फिल्मी चैनल से हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं, ब्रेकडाउन है, और इसको देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। ओके, तो इसका फर्स्ट शॉट में ये मैं 15 साल पहले की वाराणसी को दिखाया गया, जहाँ की कोई एक यज्ञ किया जा रहा है। और ये जो टाइम यहाँ दिखाया जा रहा है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड था, जिसे भारत का नॉलेज, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। मतलब यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ किया जा रहा है। फिर यहाँ की आग की मैचकॉट से हमें कोई मीटियोराइट या कोई एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो पास्ट का टाइम में नहीं, फ्यूचर की 2027 में दिखाया जा रहा है। मतलब हम क्या यहाँ ऐसा सोच सकते हैं, पास्ट में वो जो किए थे उसी के एक्शन का रिएक्शन था, या ये उसी टाइम में ही होने वाला था और वो तब उसे रोक लिए थे। चलो वो तो हमें मूवी में पता चलेगा। पर फिर इसके बाद हमें अंटार्कटिका के क्रॉस आइस शेल्फ दिखाया जाता है, जहाँ हमें काफी सारे लोग देखने मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं और कुछ लोग बोट में इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, ये आप में से भी सबको पता होगा कि क्रोस आइस शेल्फ अंटार्कटिका के सबसे बड़ा फ्लोटिंग ग्लेशियर है। यहाँ आइस की डेप्थ 100 मीटर से भी ज्यादा का होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि इसके नीचे प्राचीन चीजें भी पाई जा सकती है, क्योंकि वो फ्रीज रहने की वजह से कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता। और हम ठीक उसके कुछ फ्रेम के बाद भी देख पाते हैं कि वहाँ एक जहाज कब से आइस में जमा हुआ है, और जो लोग वहां से गिर रहे थे उन्हें भी हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। मतलब वहाँ इसीलिए प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए ये लोग यहाँ आए होंगे। फिर इसके बाद हमें अफ्रीका के शॉट्स दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे एनिमल के बीच कोई पैराशूट से उतरता हुआ दिख रहा है। काफी ज्यादा हमने नोटिस नहीं किया था ना। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे कि ग्लोब ट्रोटर का हैशटैग लगाया जा रहा है, और पहले से भी बोला जा रहा था, हाँ भाई, इसमें महेश बाबू दुनिया भर में घूम के किसी चीज की खोज करने वाले हैं। फिर आगे हमें यही कहीं दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे हिप्पोपोटामस एक बंदर को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो शाकाहारी होते हैं ना। जो भी हो, यहाँ महेश बाबू के कैरेक्टर इसे बचाते हुए, पीछे जो लाइट जल रही है, हाँ, उधर वो बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि वो तो लाइट जल रही है ना, वो दिखा रहे हैं कि ये हिप्पोपोटामस है, ऊपर ये जो बंदर है, हमने जिसको मैंने टाइगर समझा था, किसी ने रस्सी फेंकी उस बंदर को बचाने के लिए, तो वो महेश बाबू हो सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने भी फर्स्ट टाइम मिस कर दी थी। हमने ये जरूर देखा था कि यार वो टाइगर जा रहा है, लेकिन ये रस्सी मिस कर दी थी। पिछले अंटार्कटिका में मैंने लोग ही मिस कर दिए थे जो चढ़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिल रही हैं, दिख जाते हैं। और यहाँ उनके पास शायद हमें प्रियंका भी दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें उग्रवटी के एक शॉट दिखाया जाता है, जो कि इंडिया में कहीं किसी वनांचल में है। और ये शॉट टीजर का काफी इंटरेस्टिंग था भाई। यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन माँ छिन्नमस्ता देवी की मूर्ति को हम देख सकते हैं। उनके ऊपर से एक महिला गिर रही है, कोई एक शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों को किसी एक बंदे का आर्मी चारों ओर से घेर लिए है और इन पर गोलियां भी चलाई जा रहा है। अरे ये मंदाकिनी वाले पोस्टर के लोकेशन है यार, आपने देखा होगा, उनके चारों ओर से भी गोलियां चलाई जा रही थी। तो यहाँ काफी चांसेस है कि ये प्रियंका चोपड़ा, ये महेश बाबू हो, और इन्हें घेरने वाले के बंदे जो इससे पहले
में दिखे थे और उससे पहले कुंभ के पोस्टर में भी। पर इतना ही नहीं, इसके नीचे कोई तंत्र मंत्र करते हुए, वहाँ ग्रीन कलर के आग जलाते हुए और काफी सारे खोपड़ियों को गड़े हुए भी हम देख सकते हैं। तो क्या यहाँ कोई ह्यूमन ये देखो आज नोटिस किया मैंने, चल रहा है, मतलब यहाँ भी वो किसी चीज की खोज में आए होंगे, ये तो पता था, लेकिन ये काफी डिफरेंट लग रहा है। फिर इसके बाद हमें तृतीया युग के लंका नगरम यानी लंका के युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ हम बहुत सारे बानर सेना के साथ हनुमान जी के विशाल रूप को भी देख सकते हैं। फिर उनके आगे प्रभु श्री राम जो बंदरों के ऊपर चढ़ के धनुष बाण चला रहे हैं। ये क्या शॉट था भाई, सच में अगर राजामौली रामायण या महाभारत बनाए तो वो हॉलीवुड के बड़े से बड़े मूवी को टक्कर दे सकते हैं। वो जैसा सोचते हैं और कोई उनके जैसे सोच पाना नामुमकिन है, उनका विजन ही अलग होता है भाई। खैर आगे यहाँ हमें एक बहुत बड़ा असुर दिखता है जो कि कुंभकर्ण होने की हाई चांसेस है, क्योंकि अगर ये रावण होता तो राजामौली उसे एक किंग के जैसे या 10 शीर के साथ दिखाते। और इस मूवी में पृथ्वीराज के कैरेक्टर के नाम भी कुंभ है, तो हाँ ये कुंभकर्ण ही हो सकता है। पर क्या पता कुंभकर्ण का उस कुंभ से कोई कनेक्शन भी हो। वैसे क्या आपने यहाँ नोटिस किया, इस शॉट पर हनुमान जी के पूंछ पर हमें एक रथ जैसा भी कुछ दिख रहा है, जिन पर बैठे लोगों को देखे तो वो त्रेता युग के तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि ध्यान से देखने पर ये रथ चलाने वाला महेश बाबू और पीछे बैठने वाला पृथ्वीराज के कैरेक्टर जैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी वो व्हील चेयर पर शायद बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे वो लोग त्रेता युग में वो भी लंका युद्ध में कैसे पहुंच सकते हैं? क्या इसमें टाइम ट्रेवल जैसा भी कुछ देखने मिलेगा भाई? पहले 512 CE, फिर 2027 CE और उसके बाद त्रेता युग, मतलब इसमें अलग अलग समय, टाइम जंप या डिफरेंट एरा सब देखने मिलेगा। ये तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन टाइम ट्रेवल क्या सच में राजामौली ये कर रहे हैं? पता नहीं भाई। लेकिन इसके बाद जो एक मणिकर्णिका घाट के शॉट दिखाया जाता है, उस शॉट को देखकर लगता है वहां जैसे कोई एक पोर्टल खुल रहा है। तो हाँ, उस हिसाब से कुछ करे तो ये पॉसिबल हो भी सकता है। फिर इसके बाद महेश बाबू के लुक को रिवील किया जाता है, जब वो हाथ में त्रिशूल पकड़कर नंदी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। और बैकग्राउंड को नोटिस करो तो ये वही वाराणसी का ही सीन है। हम पहले भी बता रहे थे ना कि वाराणसी का एक बड़ा सेट बनाया जा रहा है, वहाँ काफी सारे सीक्वेंस के साथ एक चेस सीन भी शूट किया जाने वाला है। तो हाँ, वहाँ शायद ऐसा एक बड़ा सीक्वेंस होने वाला है। फिर इसके बाद इसका टाइटल को भी रिवील किया जाता है वाराणसी, जिसका ये 2 लेटर को नोटिस करो तो वो मंदिर जैसा लग रहा है, और बीच का वो लेटर में एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है। मतलब ये एस्टेरॉइड को लेकर इसमें राजामौली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए टीजर का स्टार्टिंग में और एंडिंग के टाइटल में भी उस पर इतना फोकस कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये टीजर वाराणसी से ही स्टार्ट होती है और वाराणसी पे आकर खत्म हो रही है, मतलब चाहे वो कितना भी दुनिया घूम ले, शायद इसका सेंटर पॉइंट वाराणसी या कहीं वाराणसी के इर्द गिर्द इसका कहानी घूमने वाली है, इसलिए भी इसका टाइटल वाराणसी रखा गया है। मतलब हाँ, जैसा कि पहले से बोला जा रहा था, इसमें हनुमान जी के रेफरेंस देखने मिल गया। संजीवनी बूटी को लेकर बात चल रही थी, तो वैसा ही कुछ इसमें ढूंढते हुए भी देखने मिल गया। दुनिया भर में महेश बाबू के कैरेक्टर घूमते हुए देखने मिल गया, और उन सबके साथ टाइम ट्रेवल जैसे एक नया एंगल भी इसमें देखने मिल गया। मतलब राजामौली इसमें कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई। इसलिए इस मूवी के बारे में, इसका स्टोरी के बारे में अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे भी थ्योरी बनाए हम गलत निकल सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें मिलते जाएगा। पर फिर भी अगर आपके पास इसे लेकर कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हो सके तो आगे हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। हमें तो ये टाइटल टीजर बहुत अच्छा लगा, बाकी आप बताओ आपको ये टीजर कैसा लगा और आपको इसे लेकर क्या कहना है। बाकी अगर आपको भाई हमें तो अच्छा लगा था, बल्कि बहुत सी चीजें अभी पता चली अच्छा है ना? इतना अब देखो, मैंने 2 बार 3 बार इसको देखा, लेकिन आज जो कुछ डिटेल्स जिस तरह वो इन्होंने बिल्कुल ही ना उस वो हिप्पो वाले सीन में जूम करके जो नाव दिखाई, उसमें एक वाकई महेश बाबू और पीछे प्रियंका ही लग रही है। और आप ऐसा राजामौली का माइंड देखें, जीनियस उनका कि एक छोटे से ग्लिम्स उन्होंने किस तरह से अपना पूरा विजन अभी हालांकि मूवी शायद शूट हो रही है और उन्होंने इतना कुछ दिखा दिया है। फिर वो जब केव वाला सीन आता है, उसमें जो वो बता रहे थे कि गॉडेस छिन्नमस्ता, और हमने ये भी नहीं नोटिस किया कि उधर भी लोग खड़े उधर नीचे ग्रीन कोई बैठा हुआ है साइड पे, वो कह रहे हैं शायद कुंभा के लोग हों। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा हैं, महेश बाबू साइड पर हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स हमको SS राजामौली ने दी है। और शायद नहीं ये हर कोई कह रहा है कि ये टाइम ट्रैवल है, ग्लोब ट्रॉटर इसका नाम इसलिए कि पूरा ग्लोब घुमा जाएगा। फिर वो अंटार्कटिका में जो बर्फ के अंदर लोग फ्रीज हुए और थे। फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार रामायण मूवी आ रही है तो SS राजामौली भी रामायण ला रहे हैं। SS राजामौली रामायण नहीं ला रहे, वो रेफरेंस देंगे, रामायण का रेफरेंस भी आएगा, फिर ये गॉडेस छिन्नमस्ता का रेफरेंस भी आएगा। अच्छा, त्रेता युग की भी बात होगी, वाराणसी की भी बात होगी, वो कनेक्ट करेंगे उसको। और कितना मज़ा आएगा ना कि जब वो, क्योंकि SS राजामौली जैसा जीनियस जब दिखाएगा कि महेश बाबू पूरा ग्लोब घूम रहे हैं, तो वो कैसा होगा, कमाल होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उन्होंने बढ़ा दी है। और अभी भी आपको जज नहीं कर सकते, अभी आप इसलिए नहीं जज कर सकते कि अभी ये टीजर भी नहीं है, ये सिर्फ टाइटल रिवील था। बहुत से लोग कहते हैं कि रामायण आएगी तो ऐसे राजामौली को जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलें हो जाएंगी। क्या ऐसा नहीं है, वो अलग मूवी है, ये अलग मूवी है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बहरहाल मेरी यार एक्साइटमेंट और बढ़ गई जब इसकी डिटेल्स ज़्यादा देखी है ना। अभी भी
आज भी 2-3 चीजें आज पता आज चली समझ में हैं। आई, हाँ। 2-3 चीजें। जो बहुत गौर से देख रहे हैं। तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ये तो आप लिख कर ले लो। जब ये मूवी आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ इसको देखेंगे, बड़ी एक्साइटमेंट है। बाकी अगर आपने हमारी वाराणसी टू द वर्ल्ड का रिएक्शन नहीं देखा, देखिएगा। और कल जहाँ पे जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उस पे बात हमने की थी, वो अगर आपने देखा वो देख के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियोस चाहते हैं वाराणसी मूवी पर तो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। टेक केयर।